यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना रूहे फिदा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह आप अपने अंदाज में दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 11:55 हो चुके हैं। इंशाअल्लाह 1 बजे तक आप अपने घरों में रहेंगे इंशाअल्लाह। गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए इंशाअल्लाह। अभी अभी कुरान पाक से चंद आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। मालूम सबको यासीन है ना, दीवारों पे लटका होता है। यासीन दीवारों का पर लटका हुआ देखे कि नहीं देखे? फ्रेम में कर करके यासीन कहे गए घूमने के लिए विदेश लेकर चले आए। किनो बाड़ी ते लगावो तारपोरे बरकत होवे, बरकतेर जुल्लो। यासीन शरीफ का है ना नक्शा लाकर लगा देते। पहली आयत यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। यासीन ये एक ऐसा हर्फ है कि जिसका माना कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है तो फकत 2 ही जात, एक खुदा की जात है और एक हम सब के नबी विश्व नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात। यासीन का माना मीनिंग मतलब सिर्फ 2 ही जात जानता है। बाकी दुनिया के आलिम मुफ्ती वली किसी से भी पूछ लो, सब यही कहेंगे अल्लाह व रसूलहु आलमु बि मुरादी जी। अल्लाह और उसका रसूल ही इसके मुराद को जानता है, हम नहीं जानते। तो अब यासीन हटा दो क्योंकि हम भी नहीं जानते। हम क्या, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह व रसूलु आलम, नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है। जानता कौन है? या तो खुदा जानता या तो उसका रसूल जानता। ऐसे हुरूफ और आयते करीमा जो चंद हुरूफ से मिलकर एक आयत बन गई। हुरूफ जानते ना, अक्षर है ना, अलीफ बा ए बी सी, ये अक्षर हुआ। अब मिला करके कह दिए तो वो THAT क्या हुआ? अक्षर हुआ ना, 4 अक्षर मिला के कह दिए तो डेट हो गया, है ना। उसी तरीके से या सीन। अब जैसे ही कुरान को खोलेंगे ना सूरह बकरा, उसमें आप पढ़ोगे अलीफ लाम मीम, इसका भी माना कोई नहीं जानता। इसमें भी आपको क्या, बड़े बड़े मुफस्सिरों ने कहा नहीं जानता। कौन जानता? सिर्फ अल्लाह जानता, उसका रसूल जानता।
उसी तरीके से कुरान में बहुत सारे ऐसे आयत है जिस आयत को हुरूफे मुक़त्तआत कहा जाता है। मुक़त्तआत यानी इसका माना बंदे खुदा में अगर कोई जानता है तो सिर्फ अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी जानता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का कलाम है, अल्लाह तो जानेगा ही। अब आगे चलिए, यासीन तो हटा ही दो, नहीं जानते। जब नहीं जानते तो क्या बोले। अब आगे है वल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान हकीम की। कसम है किसकी? कुरान हकीम की। ऐसा नहीं है कि मेरी बात इंशाल्लाह आप समझ जाओ, ठीक है। उतना हार्डली मैं उर्दू नहीं बोलूंगा आपके सामने, और बीच बीच में गलत ही सही ओल्पो ओल्पो बंगला बोल दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप समझ जाओ बस यही काफी। वल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान हकीम की। कुरान जानते किसका नाम? किसका नाम? जो घर के ताक पर ही पड़ा रहता है, निकलने का नाम नहीं। रमजान तक में भी किसी के घर में नहीं निकलता है। उस किताब को कुरान कहते हैं। जानते हैं ना? होगा कहीं पड़ा हुआ, गर्द उस पर लग गए। गर्द जानते? धूल उस पे चढ़ गया होगा। जब कोई उतारता होगा ना तो पहले अपने मुंह के जरिए, फूंक के जरिए ना उसके जुज़दान के ऊपर की धूल को हटाता होगा। हमारे घर की हालत को देखो, वो कुरान। और उस कुरान को रब क्या कहता है? ये कुरान हकीम है। हकीम क्या कहता? हकीम। हकीम बुझलेन की डॉक्टर। हकीम माना डॉक्टर। आपके घर में अगर आपका बेटा बीमार हो जाए और एक तरफ मुअज्जिन अजान देने वाला, अगर अजान दे दिया मस्जिद में तो आप कहां जाओगे? पहले डॉक्टर के यहां पहले जाओगे या पहले मस्जिद जाओगे? मैं आपसे आपकी फितरत पूछ रहा हूं। फितरत, आपकी आदत। आपकी आदत क्या है? कहोगे नहीं, नमाज तो बाद में भी पढ़ लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मर जाए, इसलिए नमाज को छोड़ो, कज़ा हो जाएगी तो बाद में कर लेंगे। मगर पहले बेटे को डॉक्टर के यहां ले जाओ। छेले को डॉक्टर का छेले जाते हो बे। फर्स्ट ऑफ ऑल तार पोए किसु करते होवे। मुअज्जिन ने अजान दे दिया, और अजान भी दिया तो जानते हो क्या कह करके बुलाया? पहले तो उसने अल्लाह के एक होने की गवाही दी कि अल्लाह एक ही है। फिर उसने कहा सुनो ऐ अल्लाह के बंदो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसने गवाही दी। आओ, किसकी तरफ आए? मुअज्जिन बोला था आओ हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आओ। दिल कह रहा है कहां जाओगे? घर में बेटा बीमार है, छेले बीमार है। मुअज्जिन कह रहा आओ नमाज की तरफ। जब आपके घर में आपका छेला बीमार होगा तो कहां? दिल कहेगा कि नहीं, कहीं नहीं जाना, अगर जाना है तो डॉक्टर की तरफ जाना। फिर वही मुअज्जिन मस्जिद से आवाज देगा हय्या अलल फलाह, आओ। कहां? कामयाबी की तरफ। कहां आओ? कामयाबी की तरफ। कामयाबी। घर में बेटा बीमार है, बीवी बीमार है, आपकी में बच्ची बीमार है, छेली बीमार है। आपको नहीं जेते होबे ना, प्रथम डॉक्टर काछे जाते होबे। सब कुछ छोड़ दिया। घर में बच्चा बीमार है तो सबसे पहले हम नमाज छोड़ देंगे, मगर जाएंगे तो कहां जाएंगे? डॉक्टर का। क्यों जाएंगे? ज़हन में है कि डॉक्टर के यहां जाएंगे तो जो तकलीफ है ना, इसको दर्द हो रहा है, कोई उसूद देगा ना तो उसूद से इसका दर्द भाग जाएगा। यही है ना आपकी सोच? क्या है? डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं? जोर आ गया, जाएंगे, दवाई लेंगे, सूमो खा लेंगे। सूमो जहां खाएंगे तो खत्म।
तो माइंड में चलता है ना, डॉक्टर के यहाँ हम क्यों जाते हैं? जो परेशानी है ना वो दूर हो जाएगी। तो आज दुनिया के इंसानों का यकीन अल्लाह पर नहीं है, अल्लाह के बंदे पर ज्यादा हो गया है। इसलिए आज का मुसलमान ज्यादा परेशान है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के वली ऐसे नहीं होते थे। घर में बच्चा बीमार होता था, मुअज्जिन मस्जिद से पुकार रहा होता तो पहले कहता, ऐ बच्चे ठहर जा, पहले खुदा के पास से आने दे, क्योंकि खुदा ने मेरी नमाज को कबूल कर लिया तो तू घर पर रहेगा, अल्लाह तेरी बीमारी नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद। বুঝতে পারলেন? নাই ঠিক আছে। ये फितरत है हमारी ये सोच है, हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम अगर परेशान होंगे ना तो उस परेशानी के दूर करने के पीछे भागेंगे, हम कहीं और नहीं भागेंगे। लेकिन देखो, एक अल्लाह को मानते ना हम। देखिए कि हम जो बोलते हैं, हमारे बोली और हम जो सुन रहे हैं, ये क्या सुनने ही में अच्छा लगता है या फिर सुन कर करके उसको अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में उसे करेंगे तो अच्छा लगेगा। हम जानते हैं कि ये कुरान हम नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहा। क्या है ये? हकीम है, डॉक्टर। कुरान हकीम है, डॉक्टर है। पहले के लोग हकीम कहा करते थे, ये डॉक्टर तो आज की इजाद है। जब से लोग इंग्लिश ज्यादा पढ़ने लगे ना, तब से उसे डॉक्टर बोलने लगे, वरना तो पहले के लोग बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ना हकीम ही बोला करते। गए 20 पैसा लेकर के, 4 आना लेकर के, 8 आना लेकर के, एक लकड़ी दे दिया, जोड़ है, खा लो, जोड़ खत्म हो जाए। ये हिकमत थी हकीम की। आज भी हकीम लोगों को जो है ना, शहरों में घूमते हुए नहीं पाओगे, जंगलों में घूमते हुए पाओगे, क्योंकि उसे मालूम है कि कौन सी लकड़ी और पत्ती उखाड़ लेंगे ना तो किस बीमारी की दवा बन जाए। अल्लाह ने कुरान को हकीम कहा, मगर आज वो डॉक्टर हमारे घर के ताक में बंद है, अलमारी में बंद है, अलमारी में, बक्सा में बंद है। हमने अपनी में का शादी किया ना, में का शादी, में का बिया, में का महर कर दिया। महर करने के बाद हमने उसको दिया था, जानते हो क्या दिया था? एक टा रेहल, एक टा कुरान, कुरानेर बोक्सा है ना, वो ले गई ससुराल। अब ससुराल में ना वो कहीं पर रख दी है। 1 साल हो गया, उसने कभी कुरान खोल करके नहीं देखा। बाप ने तो ये सोचा था कि बेटी, मैं तेरी जिंदगी का हकीम और डॉक्टर तेरे साथ भेज रहा हूं, अगर परेशानी होगी तो दुनिया के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कुरान को खोलकर पढ़ती चली जाना। अगर बीमार होगी तो खुदा शिफा दे देगा, अगर रिस्क में कमी होगी तो अल्लाह रिस्क दे देगा, अगर तुम्हें कमजोरी महसूस होगी तो अल्लाह कमजोरी को दूर कर देगा, अगर तुम मुसीबत में होगे अल्लाह मुसीबतों को दूर कर देगा, तुम परेशानी में होगे तो अल्लाह तुम्हारी परेशानी। बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम सिमना अल्लामा पीर सैयद माहिरुल कादरी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कुरान हकीम है, हकीम। मैं आपको बोलूं, कुरान पढ़ते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग जो भी लोग, में हो, माँ हो, बहन हो, आप हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन जो मेरा अनुभव है, जो मेरा अनुमान है, जो मैं गेस कर रहा हूं, वो ये है कि 10 से 15% लोग कुरान पाक तिलावत करना जानते होंगे। ये मेरा गेस है, हो सकता है मेरा गेस गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ के इलाके को मैं परख रहा हूं। अभी 2 साल हुए, ये 3रा साल चल रहा है। ये कितने बेतुकी बातें हैं और ऐसी बातें मैं कह रहा हूं कि अगर मैं माइक पर बोलूं ना तो मुझे भी शर्म आती है कि जिस मजहब में हम पैदा लिए, मुसलमान होकर के पैदा हुए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मजहब को पूरी दुनिया की किताबों और बोय में सबसे बेहतरीन किताबें, जिस किताब का नाम कुरान,
और उस कुरान को खुदा ने अपने ही कलाम में कहा कि ये कुरान सिर्फ कुरान नहीं है, ये हकीम भी है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने जो ये कुरान को उतारा ना, इसकी एक एक आयत ये शिफा है। और क्या है? अल्लाह की रहमत है। किसके लिए? मोमिनीन के लिए। तो जाहिर सी बात है, अब हमको तो लगता है कि जाहिर सी बात है मोमिन जो होता है वही कुरान पढ़ता है, जो मोमिन नहीं होता वो कुरान नहीं पढ़ता। इतनी सस्ती थोड़ी जन्नत है कि 100 रुपए आप दे दोगे मदरसे में तो जन्नती हो जाओगे। इतनी सस्ती तो जन्नत नहीं है, वरना तो हर आदमी जन्नती हो जाएगा। फिर कुरान में जो तहदीद आई, अहादीस में जो जहन्नम से डराया गया, ये कुछ ना होता अगर 100 रुपए से मुझे जन्नत मिल जाती। एक मर्तबा दे देता, जन्नती हो जाता। तो अल्लाह ने फरमाया ये कुरान जो है ना, ये शिफा है, शिफा। लेकिन शिफा किसके लिए है? ये मोमिन बंदे के लिए। अच्छा, क्या शिफा हर एक के लिए है? नहीं, ये शिफा हर एक के लिए भी नहीं है। ये शिफा उसी बंदे के लिए है जिसका जिस्म भी पाक रहता हो और जिसका दिल भी पाक रहता। हर एक के लिए नहीं। ये कुरान जो शिफा है, शिफा है ना। परेशान है तो परेशानी दूर हो जाए। मुसीबत में कोई बंदा है खुदा का तो बंदे की मुसीबत दूर हो जाए। ये कब है? जबकि उस बंदे का जिस्म पाक हो रहता हो और उसका दिल भी पाक रहता हो। तो जिस्म पाक किसका रहेगा? जो इंसान नमाज पढ़ेगा ना, जिस्म पाक उसी का। जो बेनमाजी होगा उसका जिस्म कहां पाक होगा? जाहिर सी बात है, नमाज पढ़ने वाले को फिक्र होगी, इसलिए कि नमाज बगैर पाकी के हो ही नहीं सकती, बगैर तहारत के नहीं हो सकती। तो पाकी का ख्याल कौन करेगा? जो नमाज पढ़ने वाला। ये हर दिन गुस्ल कर लेने से जो है पाक आदमी नहीं हो जाता। आप ये तो कह सकते हो कि हमारा जिस्म साफ हो गया, लेकिन पाकी इसको नहीं करती। साफ होना और पाक होना बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। आप पर गुस्ल वाजिब, आपने पानी लिया, उंडेल लिया, आपको पता ही नहीं कि गुस्ल जनाबत या नापाकी से पाक होने के लिए किस तरीके से गुस्ल की जाती है, आपको मालूम नहीं। तो आप तो साफ तो हो जाओगे मगर पाक नहीं होगे। पाक होने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब इंसान नापाक हो जाए, जुनूबी हो जाए, बहुत सारी सूरतें हैं। आपने अपनी बीवी से हमबस्तरी कर ली, जाहिर सी बात है आप पर जो गुस्ल फर्ज है ना, गुस्ल फर्ज हो जाता। अब उसके लिए क्या है? बेहतरीन तरीके से सबसे पहले कुल्ली करना, उसके बाद नाक के बांसे तक पानी चढ़ाना, फिर उसके बाद पूरे बदन पर पानी उंडेलना। और हमारा क्या, जैसे तैसे जिस मला इधर मला, नाक में भी पानी नहीं दिए, जैसे तैसे हो गया। तो गुस्ल आपका जो फर्ज था वो फर्ज अदा ना हुआ, आप पाक ना हुए। हाँ, साफ हो गए, साफ तो हो गए मगर पाक नहीं हुए। तो ये कब होगा? जबकि आपका वजूद साफ होगा, आपका दिल साफ होगा। तो ये कुरान हर उस इंसान के लिए शिफा हो जाए। लॉटरी खेलने वाले के लिए, टिकट काटने वाले के लिए, लॉटरी का टिकट जानते ना, बर्बाद हो जाता है वो इंसान। लेकिन इंसान को अभी जवानी है, जवानी का जोश है, पैसे थोड़े से आ गए तो कहां फेंकेगा? गलत चीजों ही में तो फेंकेगा। ये लॉटरी के टिकट काटने वाले, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, उसकी कब्र भी बर्बाद होगी, उसकी आखिरत में भी कहीं ना उसकी पकड़ हो जाए। हराम कारी से बचो। कुरान अगर आप नहीं जानते हो तो कोशिश करो कि हम कुरान सीखेंगे, क्योंकि कुरान ये ऐसी वैसी किताब नहीं है। कुरान वो किताब है जिसे अल्लाह ने हकीम
कहा है अगर इस कुरान को पढ़ा जाए तो जो बीमारी होती है अल्लाह उस बीमारी से शिफा दे देता है। कुरान वो किताब है कि अगर उसे पढ़ा जाए तो अल्लाह सवाब देता है, उसे देखा जाए तो अल्लाह सवाब देता है, उसे सूंघा जाए तो अल्लाह सवाब देता है, उसे देख करके चूम लिया जाए तो भी अल्लाह सवाब देता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर क्या आज हमारा माहौल, हमारी बस्ती, हमारा गांव, हमारा विलेज ये बता रहा है कि कुरान बनी ही इसलिए है कि उसे अलमारी में रख दो। ये वो किताब नहीं है कि जिसे अलमारी में रख दिया जाए। मुसलमानों, इसे पढ़ो और खुद भी पढ़ो और ये कोशिश करो कि मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चे को कुरान पढ़ाऊंगा। आज जानते हो जितना इंटेलिजेंट बच्चा पैदा होता है ना, जितना भी इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हुआ सबको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की दुनिया में एडमिशन करवा दिया जाता है। इंटेलिजेंट, अक्लमंदी की हालत का मत पूछो कि कितनी अक्ल होती है। और इतना भेंगा, लेंगड़ा, लूल्हा पैदा हुआ मदरसा में डाल रहा। जिसको मां ना संभाल सके उसे मौली साहब संभालेगा। जिस बच्चे को बाप ना संभाल सके उस बच्चे को मौली साहब संभालेगा। और जितना इंटेलिजेंट हुआ फौरन LKG, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंग्लिश स्कूल में इसका एडमिशन करवाओ। क्यों? इसलिए कि बेटा ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा कमाएगा, जब ज्यादा कमाएगा तो बुढ़ापे में मेरा काम आएगा। मगर आपकी सोच में गलत साबित करूंगा। ये सोच आपकी गलत है। नॉलेज, एजुकेशन हमारे लिए जरूरी है। जिस दीन की हम मानने वाले हैं, जिस मजहब पर खुदा ने हमें पैदा किया है, उस मजहब के किसी किताब को आप उठा करके मुझे दिखला दो कि किसी किताब में यह लिखा हो कि बंगला पढ़ना फर्ज है। किसी किताब में लिखा दो कि बंगला पढ़ना फर्ज है। किसी किताब में लिखा दो कि इंग्लिश पढ़ना फर्ज है। किसी भी किताब में आप दिखा दो कि मैथमेटिक्स पढ़ना फर्ज है। किसी किताब में आप दिखा दो बायोलॉजी पढ़ना फर्ज है। किसी भी किताब में आप दिखा दो कि साइंस पढ़ना फर्ज है। कहीं नहीं दिखा सकोगे। हाँ, हम पढ़ेंगे क्योंकि दुनिया की जरूरत है। हम साइंस भी पढ़ेंगे, हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, हम मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे, हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हम बंगला भी पढ़ेंगे। मगर सबसे पहले अगर किसी चीज की घुट्टी पिएंगे तो सबसे पहले कुरान की घुट्टी पिएंगे। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज करार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, दीने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा माहिरुल कादरी साहब किबला जिंदाबाद। ये मदरसे का जलसा है ना, मदरसे का। तो जो लेंगड़ा, लूल्हा, भेंगा भेजो मदरसे में। लेकिन याद रखो, अगर इसी ने कुरान पढ़ लिया ना तो दुनिया में भी आपकी इज्जत यही बच्चा करेगा और आखिरत में हो सकता है कि इसी बच्चे की वजह से तुम्हारी बख्शिश हो जाए। जिसे तुमने भेंगा समझाना, भेंगा जानते हो, थोड़ा सा आंख, एक आंख से दिखाई देता है, एक आंख से नहीं। लूला, हाथ थोड़ा सा कमजोर हो, उस हाथ में ताकत ना हो, पांव से थोड़ा ताकत ना हो, एक पांव में चल रहा हो तो थोड़ा सा निगरा करके चल रहा हो, है ना। सुनता हो तो थोड़ा कम सुनता हो, या उसके दिमाग की हालत कुछ कम हो, तो इस टाइप के कहां भेजो? मदरसा में। मौली साहब समझ। मुसलमानों, जिस बच्चे को आपने कमजोर समझाना वही बच्चा सबसे बड़ा सहारा बनकर दुनिया में भी उभरेगा और आखिरत में भी उभरेगा।
लेकिन इल्म दीन चाहिए। मैंने देखा है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मैंने बड़े बड़े इंजीनियरों को देखा है कि जिस बाप ने मेहनत की कमाई अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, उस इंजीनियर बेटे की बीवी और बेटे ने मिलकर करके अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। मगर उसी का एक बेटा था जो हाफिज़े कुरान बन गया, आलिमे दीन बन गया। तो वही बेटा है जिसकी कमाई नहीं है, 5,000 रुपए पर वो इमामत करता है, लेकिन वो जानता है कि बाप की इज्जत क्या होती है, वो जानता है कि माँ का एहतराम, वो जानता है कि माँ का एहतराम क्या होता है। वो नहीं जानता। क्यों? पैसे आ गए। वो कहेगा ओल्ड एजेड होम होता है ना, जहां बूढ़ा बुढ़िया को रख दो जाकर के, जितना मुंथली होगा देते रहेंगे, तुम आराम से। माँ बाप पैसे से नहीं तोले जाते। अगर आपका बच्चा इल्म दीन सीखेगा ना, तो सबसे पहले मौलवी साहब जो उसके ज़हन में डालेगा ना, वो दो बातें होंगी। जानते हो क्या बेटा? मैं नहीं कहता, कोई मुल्ला नहीं कहता, ये रसूलुल्लाह ने कहा। क्या कहा? तो आपके उसी बेटे को पढ़ाएंगे मौलवी साहब, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। बेटा ये मुस्तफा की हदीस है। बेटा जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी ने फरमाया। अब आपका बेटा कहेगा क्या मेरे नबी ने फरमाया? हाँ तुम्हारे नबी ने फरमाया, विश्व नबी ने फरमाया। क्या? अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। जब वो बेटा मौलवी साहब से पढ़ने के बाद घर में जाएगा तो माँ को नजरों से जब देखेगा तो मोहब्बत की नजरों से देखता हुआ रहेगा, और सिर्फ मोहब्बत की नजर से नहीं देखेगा, कभी चेहरे को देखेगा, कभी पाँव को देखेगा। बच्चा कहेगा कि मेरे मौलाना ने आज बताया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। वो बच्चा अपने माँ के कदमों को चूम लेगा और कहेगा वाह रे मेरी जन्नत, मैंने आज किसी और को नहीं चूमा है, मैंने दुनिया में अपनी जन्नत को चूमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्तादे दीन इस्लाम, अज़मते वालदैन, अज़मते वालदैन, अज़मते कुरान, परचमे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, औलादे गौसे आज़म सैयद माहिरुल कादरी साहब किबला, सरजमीने छोघड़िया। माशाअल्लाह नबी ने फरमाया। अब नबी ने जो फरमाया ना, जिस बच्चे को आप मदरसे में डालोगे ना, तो नबी की अजमत तो उसे मालूम है कि मेरा नबी कौन है। मेरा नबी तो वही नबी है कि जिसके सदके में मैं आया। मेरा नबी तो वही नबी है ना जिसके सदके में ये दुनिया बनाई गई। मेरा नबी तो वही नबी है ना जिसके सदके में ये चांद और सूरज बनाएगा। मेरा नबी तो वही नबी है ना जिसके सदके में ये दुनिया चल रही है। अगर नबी ना हो तो ये दुनिया ना हो। उस नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब वो घर जाएगा, अपने माँ के कदमों को चूम लेगा और उसके दिल में माँ का मकाम बैठ जाएगा कि जिसके कदम का मर्तबा ये है, उसके सर का मर्तबा क्या होगा। जिसके कदम का मर्तबा ये है, उसके सर का मर्तबा क्या होगा। अब वही बच्चा आपका जब मदरसा में पढ़ेगा, आप क्या करने भेजो? कुरान पढ़ाने के लिए। तो सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाया जाता, कुरान भी पढ़ाया जाता और मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस भी पढ़ाई जाती। तो एक हदीस, अब दूसरी हदीस वो पढ़ाएगा। जानते हो क्या पढ़ाएगा? अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह। बाप जो होता है ना, वो जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा। जन्नतेर दरवाजा 8 दरवाजा, उसके बीच का दरवाजा। बीच का दरवाजा जानते हो? जो बीच होता है वही सिराते मुस्तकीम होता है। बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा। आप किसी बाड़ी के मालिक हो, बाड़ी के मालिक हो, आप कहीं चले गए बाहर ससुराल घूमने के लिए, ठीक है, मुर्गा उर्गा खा के आ गए, मीठा पुलाव, आने के बाद दूसरे दिन आए
उसकी कुंजी जो है ना, चाबी, जो घर बाड़ी को तो बंद करके गए थे ना, कोई चोर ना चला जाए, कोई चोर ना आ जाए। आपने क्या किया, वो चाबी जो है ना, कुंजी, उसको ससुराल में भूलाए। तो अब अगर आप चाहोगे कि हम अपने बाड़ी में दाखिल हों तो दाखिल हो सकोगे? नहीं दाखिल होगे। क्यों? इसलिए कि बाड़ी का दरवाजा जब तक नहीं खुलेगा ना तो हम दाखिल नहीं होंगे। घर के अंदर जाने के लिए घर का दरवाजा खुलना जरूरी है। जब तक बाड़ी का दरवाजा नहीं खुलेगा हम घर के अंदर दाखिल नहीं होंगे। तो पता क्या चला, अलवालिदु औसतु अबवाबिल जन्नत, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। तो अब मुझे इल्म हो गया। अब आपके बच्चा जब आप मदरसे में दोगे ना तो उसे पता चलेगा बीच का दरवाजा है। अगर दरवाजा ही लॉक हो जाए ना तो अंदर कैसे जाएंगे जन्नत? फिर तो बाहर ही रह जाएंगे। हाँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर बाप अगर राजी ना हुआ तो तब तो गेट ही नहीं खुलेगा। बाप राजी ना हो तो दरवाजा नहीं खुलेगा। जब खुलेगा नहीं तो जन्नत में जाएंगे कैसे? तो अब बेटा को मालूम होगा कि नहीं, माँ को तो राजी करना है, साथ साथ बाबा को भी राजी करना है। माँ को तो राजी करना है, साथ साथ बाबा को भी राजी करना है, क्योंकि बाबा राजी हो गया तो दरवाजा खुला लागेगा। जब दरवाजा खुला रहेगा तो हम जन्नत में, जब दरवाजा खुला रहेगा तो हम जन्नत में दाखिल। तो अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नत, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। तो ये कहां सीखेगा? किसी कॉलेज में कोई टीचर नहीं सिखाएगा, इसलिए कि उसे खुद कुरान पढ़ना नहीं आता। किसी स्कूल्स में आप चले जाओ, वहां का कोई टीचर और मैडम नहीं सिखाएगा, इसलिए कि उसे खुद हदीस याद नहीं है। ये कहां सीखेगा बाप का मकाम, बाप की इज्जत, बाप का एहतराम, माँ का मकाम कहां सीखेगा? अगर कहीं सीखेगा तो मदरसे में बैठ करके टूटी चटाई पर बैठ करके पढ़ने वाला। उसे बेंच नहीं मिलता, उसे चेयर नहीं मिलती, उसे टेबल और कुर्सी पढ़ने के लिए नहीं मिलता, मगर जो दीन का इल्म जो मदरसे में दी जाती है वो कहीं और नहीं मिलती। जो एहतराम और इज्जत लोग मदरसे में सीखते हैं वो कहीं और नहीं सीखते। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता हो ना, वो कोशिश करें। आपको अब क्या सीखेंगे मौलवी साहब, बहुत उम्र हो गई, 70 प्लस हो गया, 70 हो गया। अब की करबो, मुखस्त होते पारे ना, हाँ होच्छे ना, याद नहीं होता, कैसे सीखेंगे हम? मैं कहता हूं सीख जाओ, ये बहाने मत बनाओ मेरे सामने। क्या चीजें हासिल नहीं हो सकती अगर इंसान कोशिश कर ले। अगर इंसान कोशिश करे तो सब कुछ हासिल हो सकती है। अगर इंसान ऐसे ही नाकारा हो तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो स्कूल की दुनिया हो, चाहे वो कॉलेजेस की दुनिया हो, चाहे वो मदारिस की दुनिया हो। अगर मदरसा का भी स्टूडेंट ऐसे ही हो, नाकारा हो, तो कुछ हासिल नहीं कर सकता। एक जज्बा पैदा होना चाहिए अंदर से, उसका दिल ये कहे कि नहीं, हम यहाँ पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे। आप कहोगे कि नहीं, बूढ़ा हो गया, 80 साल का हो गया, 70 साल का हो गया। मैं कहूंगा हो जाएगा। क्यों जानते हो? आज का दौर ना मल्टीमीडिया मोबाइल का दौर है। मल्टीमीडिया में देखिए, ये कैमरा चल रहा है ना, मेरी छवि, मेरी बोली, मेरी आवाज, मेरी गोलपो, मेरा बयान, मेरी तकरीर, मेरी वाज, नसीहत, सब कल छोड़ दिया जाए। मल्टीमीडिया का दौर है। अगर आप ही का छेला विदेश चला जाए, आपका लड़का कहां चला गया? विदेश। 1 साल हो गया, वो वापस नहीं आया, तो माँ और बाप ही तो है। बाप का दिल चाहता है कि बेटा मेरा चला गया बाहर, 1 साल हो गया, मैंने उसके मुखड़े को नहीं देखा, उसका मुख नहीं देखा। बाप का दिल रोएगा कि काश मेरा बेटा का चेहरा में देख लेता ना तो दिल को मुतमनान हो जाता, दिल को आराम मिल जाता। माँ रोएगी, माँ की आंखों से आंसू टपकेंगे। 1 साल 1 बोसर हो गया, मेरा बेटा, मेरा छेला बहुत दूर चला जा चुका, विदेश चला गया। अगर आ जाता तो मैं उसका चेहरा देख लेता, मोटा हुआ कि दुबला हुआ, गोरा हुआ कि काला हो गया, क्या काम करता है, नहीं काम करता है।
माँ का दिल रोता है अगर बेटे से मुलाकात नहीं होती। लेकिन आजकल तो मुलाकात बहुत आसान हो गया, वहां से वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल जानते ना, वीडियो कॉल बाप ने उठाया, उठा करके बात किया। दादा 80 साल का दादू, जिसको आप दादू कहते हो, 80 साल का बगल में लेटा हुआ, बेटा को पुकारेगा, बेटा लाओ थोड़ा हम भी देख लें मेरा पोता कैसा है ना। अब दादू के सामने ऐसे ले जाओगे, दादू देखेगा पोता को, पोता देखेगा दादा को। फिर एक दिन जो है ऐसे चलते चलते ना एक दिन शौक बढ़ेगा। 80 साल का बूढ़ा है, कहेगा अपने पोता से कि सुनो थोड़ा मोबाइल लेकर के आओ जरा, वो पोता जो चला गया ना बाहर, उससे बात करने का दिल करता है। अब छोटा बच्चा है, मोबाइल लेकर के आएगा, 6-7 साल का बच्चा, दादू को लगा करके दे देगा, देखो ऐसे। 2 दिन हो गए, अब तीसरा दिन क्या करेगा, अच्छा पोता मुझे सिखा दो तो, केमन करते होगे, केमन फोन लगाते होगे, आसबे तो केमन करते होगे। अब 7 साल का उसका पोता, बड़ा पोता तो बाहर है ना, वो बताएगा दादू फोन आसबे ना तो एमन करते होगे। 80 साल का बूढ़ा, अब वो एक मर्तबा सीख लिया, किसी का वीडियो कॉल आए तो सिर्फ ऐसे कर देने से ना बात हो जाती है, चेहरा दिख जाता है। अब तक उसने मल्टीमीडिया मोबाइल पकड़ा नहीं था, दिल में जज्बा पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ कि पोता मुझसे दूर रहता है, उसका चेहरा जरा देख लो। उसके चेहरे की मोहब्बत ने उसे मोबाइल चलाना सिखा दिया है। तो कसम खुदा की तुम तो आशिके नबी हो, अगर शौक जागेगा तो कुरान सीख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, तालीमे कुरान, मदरसा नूर कुतुबे आलम, सरजमीने छोघड़िया, छोघड़िया के तमाम अराकीन कमेटी, सुन्नी दयालु मुसलमान, अल्लामा माहिरुल कादरी साहब किबला, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वाह क्या मिसाल है, क्या मिसाल है। मल्टीमीडिया मोबाइल चलाना सीख जाएगा अगर दिल में तमन्ना जाग जाए तो, अगर दिल में आरज़ू हो तो, अगर वो कोशिश करे तो। 80 साल का बूढ़ा मोबाइल चलाना सीख सकता है तो क्या कुरान पढ़ना नहीं सीख सकता? ये सिर्फ मोहब्बत की बात है, मोहब्बत की। अगर इश्क़े मुस्तफ़ा है तो सब कुछ हो जाता है, और इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये ऐसा इश्क है कि जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा हो तो इश्क़े मुस्तफ़ा खुदा से मिला देता है, और जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा ना हो तो वो इश्क़े मुस्तफ़ा ना होना खुदा से जुदा कर दिया, खुदा से जुदा कर देता है। मुसलमान कुरान से मोहब्बत करो, बेशक खुद भी कुरान को पढ़ना सीखें। शर्म की कोई बात नहीं है। आज आप सोचोगे अगर इतनी उम्र हो गई ये सीखने जाएंगे तो मौलवी साहब क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आप जाकर के तो देखो, आप सीखो कि वुज़ू करने का तरीका क्या, वुज़ू कैसे किया जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कब सजदा सौ होता है। हमारे मुसलमान, अम्मी मुसलमान, टनाटन मुसलमान, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कुछ मालूम? कुछ नहीं। कभी आसमान को देखेगा, कभी सितारे को देखेगा, कभी चांद और सूरज को देखेगा। काहे का मुसलमान? क्या सिर्फ 100 रुपये देकर जन्नत लेने का मुसलमान? मुसलमानों अपना लिहाज करो, मौत किसी को छोड़ने वाली नहीं है, किसी को छोड़ने वाली नहीं। उसने नबियों तक को नहीं छोड़ा, उसने सहाबा तक को नहीं छोड़ा, उसने ताबईन को, तबे ताबईन को, अल्लाह के वलियों को नहीं छोड़ा। तो हम जैसे गुनहगार को मौत कैसे छोड़ सकते? मौत आनी है, और ये अम्र मुस्तहकम है कि कुरान वो किताब है कि जिस किताब को पढ़ने वाला अगर कब्र में चला जाता है तो वही कुरान की आयत ही उसके कब्र में आलो पैदा, उसके कब्र में रोशनी पैदा कर देती है। तो कब्र की रोशनी ये कुरान की तिलावत है, कब्र की रोशनी ये कुरान की तिलावत है। आलिमों की सोबत में बैठा करें, आलिमों के सोबत में बैठ करके मसले मसाइल सीखें।
आप छेड़े जो आपकी जिंदगी में आपके मेटर होते हैं, जो मसाइल होते हैं, वो आप छेड़े आलिमों की बारगाह में। आप कोशिश करें कि हमें बेहतर से बेहतर जवाब मिल जाए। आज जानते लोग नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग नमाज भी पढ़ते हैं, चाहे 5 ही % हो। एक मोहल्ला में पूरी मस्जिद में देखिएगा तो 5-6 लोग आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 19-5 की वजह से तो आपकी बस्ती आबाद है, वरना वो भी 5 गायब हो जाए ना तो बस्ती बर्बाद हो जाए। वही 5 जो रहते हैं ना 5 वक्ता में, जुमा छोड़ो, आजकल तो जुमा भी नहीं पढ़ते धान के चक्कर में। जुमा जाए पर धान न जाने पाए, खेत नहीं जाने पाए, 6 का कोरते हो गए। जुमा का टाइम चला गया, जुमा की नमाज चली गई, मगर 6 का नहीं चाहिए। आजकल नहीं कर सकते, एक दिन पहले नहीं कर सकते। जुमा चला जाए, किसी को तो शौक धरता है, चलो ठीक है उसी दिन चुनेंगे ताकि लोग समझेगा काम में था इसलिए जुमा छोड़ गया। केमन मुसलमान, कैसे मुसलमान? मदारिस का कयाम करना, मदरसे को खोल लेना बहुत आसान है मुसलमान। मदरसे को चलाना और चलाने का भी एक तरीका, ऐसा तरीका कि उस मदरसे से जो भी बच्चा निकले ना वो होनहार निकले, एक बेहतरीन तालिब इल्म निकले, उसके अंदर इल्म हो, उसके अंदर नॉलेज हो, ताकि वो जब चलता फिरता ना हमें तहजीब सिखाता चला जाए। वहां से ऐसे तालिबे इल्म निकले कि अगर हम खड़े होकर के पानी पी रहे हो तो तालिबे इल्म कहता हुआ जा रहा है, ऐ मुसलमानों, खड़े होकर पानी ना पियो, बैठ करके पियो, क्योंकि बैठ करके पानी पीना ये सुन्नत, बैठ करके पानी पीना ये सुन्नत मुस्तफा है। तो इल्म ऐसा होना चाहिए, मदरसे की निगरानी ऐसी होनी चाहिए, मदरसे में एक बेहतरीन सिस्टम होना चाहिए, मदरसे में दोनों हिसाब की तालीम होनी चाहिए, स्कूल्स की भी तालीम होनी चाहिए और दीन की भी तालीम होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अब मदरसे को रुख को बदला जाए इस एतबार से कि 2 सब्जेक्ट उसमें अरबिक इस्लामिक का रखा जाए, बाकी अगर 6 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट उसे स्कूल का रखा जाए। बांग्ला हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, उसके अलावा और कोई साइंस ले लो, कोई दूसरी चीज ले लो। ये 4 सब्जेक्ट स्कूल के हों तो 2 सब्जेक्ट इस्लाम के हो। अब स्कूल और मदरसे दोनों को इसी तर्ज से चलाने, ताकि बच्चा बचपन में पढ़ते पढ़ते कुरान भी सीख जाए, दीन की बातें भी सीख जाए, मैथमेटिक्स हिसाब भी सीख जाए, इंग्लिश भी उसे आ जाता हो। तो अगर इस सिस्टम से आपका मदरसा भी चलने लगेगा ना तो आपके गांव का, इलाके का बच्चा इंग्लिश भी सीखता हुआ नजर आएगा और अरबी और कुरान पाक भी पढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कुरान तो जो पहले है ना मदरसे का जो दौर से, वही घिसी पिटी वही चीज पढ़ाते चलो, बस 2 ही चीज नहीं। अब मदरसे का सिस्टम बदलो, मदरसे का सिस्टम बदलना है तो कुरान और दीनियात रखो, उसके अलावा सारे जो सब्जेक्ट हैं वो स्कूल और कॉलेजेस के डाल दो, जो आपके सरकारी स्कूलों में आसपास में होते हैं ना, उसी तरीके से डाल दो, आपके तालिबी इल्म बेहतरीन पढ़ेंगे। जानते हो नमाज पढ़ते हैं कुछ लोग, मैं तो उनकी भी बुराई करना जानता हूं, किसी को छोड़ता नहीं। अफसोस होता है ऐसी कौम का चेहरा देख करके, जो कौम ये तो कहती है कि नबी से हम मोहब्बत करते हैं, पर नबी से तो मोहब्बत करते हैं, नबी की बातों से मोहब्बत नहीं करते। और सिर्फ नबी से मोहब्बत हो, नबी की बातों से मोहब्बत ना हो तो ये हवाई मोहब्बत है, वो तो फूकों में उड़ जाने वाली मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत न दुनिया में काम आएगी और न ही कब्र में काम आएगी, न आखिरत में काम आएगी। सिर्फ नबी को मत मानो, नबी की भी मानो। नबी को सिर्फ मत मानो, बल्कि नबी को मानने के साथ साथ नबी की मानो, यानी नबी ने जो कहा है ना उसे भी मानते चलिए। तो कुरान पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, कुरान खुद भी पढ़िए, जिन्हें नहीं है कोशिश कीजिए कि हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये कीजिए कि अपने बच्चों को हम जरूर पढ़ाएं। इसलिए कि सदक़े जारिया की जहां बात आती है ना, सदक़े जारिया, वहां एक लिखा हुआ औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कब्र में जो बख्शिश होती है ना उसकी एक वजह यह भी है, उसने एक ऐसा अपना छेला ना जमीन के ऊपर बेटा अपना लड़की या लड़का छोड़ करके गया हो ना, कि जो बाप के गुजर जाने के बाद कुरान की तिलावत कर रहा होता हो और अपने बाप और माँ के लिए दुआएं खैर कर रहा होता हो। ये सदक़े जारिया। आप चले गए मर कर करके कब्र के अंदर,
तो अब आपने क्या किया ना कि अपने एक बेटे को कुरान पढ़ना सिखा दिया, तो आपकी मेहनत से आपका बेटा कुरान पढ़ने लगा क्योंकि आपने पैसा खर्च किया। तो आप अगर चले जाओगे ना कब्र के अंदर, तो वो बेटा जब जब कुरान को खोल करके पढ़ेगा ना, तो पढ़ने वाले आपके बेटा को भी सवाब मिलेगा, और आपने जो मेहनत किया है ना उसके पीछे, वो जब जब पढ़ता चला जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी सवाब अता फरमाता रहेगा। और अगर कब्र में अजाब हो रहा हो तो कुरान पाक के पढ़ने की एवज आपके अजाब में तखफीफ होती चली जाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह का फजल हुआ तो कब्र का अजाब ही उठा लिया जाएगा। तो ये है कुरान की बरकत मुसलमान। तो मदारिस खोलने से मुराद ये नहीं है किसी वैसे खोल करके जिंदा चुंदी हेन तेन करते रहो, बस चल रहा है जैसे चल रहा है, नहीं। मदरसा खोलने का मतलब ये है कि उसकी तालीम बेहतरीन कीजिए, अपने बच्चों को वहां तक भेजिए, कोशिश कीजिए कि इस गांव का हर बच्चा, यहीं से शुरू कर दो, इस गांव का हर बच्चा अब आज के डेट से शुरू कर दीजिए कि हम अपने सब बच्चे को सब पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर पढ़ाएंगे तो कुरान पाक, सबसे पहले अगर पढ़ाएंगे तो कुरान पाक, ताकि वो आपकी दुनिया के लिए भी सहारा बन जाए और कब्र के लिए भी सहारा बन जाए और इंशाअल्लाह आखिरत के मैदान के लिए भी सहारा बन जाए। तो वल कुरानिल हकीम, ये कुरान डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास हमेशा लगे रहो, हमेशा काछे रखो, सामने रखो, आंखों के सामने रखो, ताकि अल्लाह आपकी हर मुसीबतों को उस कुरान की बरकत से दूर अता फरमाए। नमाज पढ़ते हैं ना कुछ लोग, लेकिन कुछ ऐसे भी नमाजी हैं कि नमाज पढ़ने के बाद जब मस्जिद से निकलेंगे ना तो दूसरे की बुराई करना शुरू कर देंगे। बुराई जानते ना, बहुत बेकार है, चुगली करेंगे, गीबत करेंगे, गालियां देंगे, जुल्म करेंगे, और भाई की जमीन को दौरा दाब लेंगे। होंगे क्या नमाजी? देखोगे आप, होंगे क्या हाजी होंगे, किसी की जमीन को दाब लेंगे। आपने सोचा ये हज किया इसलिए कैसे करता है, नमाज पढ़ता है, ये भी कभी किसी की जमीन को दाब सकता है, नमाजी कैसे कर सकता है? मुसलमानों में आपको अब एक ज़हन देता हूं, नमाजी जो होगा वो कभी ये हरकत नहीं कर सकता है। जो नमाजी होगा वो कभी भी जुल्म नहीं करेगा, जो नमाजी होगा वो कभी गालियां नहीं बकेगा, जो नमाजी होगा वो कभी धोखा नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि ये कोई मुल्ला नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज हर तरह की बुराइयों से इंसान को रोक देती है, ये अल्लाह कह रहा है कि नमाज रोक देती है। और हम तो ये देखते हैं ये नमाजी भी है, चुगली भी कर रहा है, ये नमाजी भी है, बुराई भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ता है और जमीन भी हड़पता है, नमाज भी पढ़ता है दूसरों को पीटता भी है, नमाज भी पढ़ता है, अपने भाइयों अपने माँ बाप का अदब नहीं करता। तो मैं आपको एक कसौटी दे रहा हूं कि मुसलमानों, ये मत कहा करो कभी कि नमाजी होकर के चोरी करता है, बल्कि उसको बदल दो, बदलो इस तरीके से, ये कहो कि आजकल चोर भी नमाजी बन गया है। देखो लफ्ज बदला ना, अगर आप कहोगे ना कि नमाजी होकर करके ये चोरी करता है तो फिर आपकी जुबान की पकड़ होगी, यानी आप गुनाह कर रहे हो। नमाजी कभी चोरी नहीं कर सकता, ये कह दो कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए चोर नमाजी बन गया। चोर, देखिए लफ्ज बदल गए ना, ये वक्त जो है आंख थोड़ा सा आपकी झपक रही है, ठीक है, लफ्ज को समझिए ना, चोर नमाजी बन गया, पकड़ नहीं होगी। लेकिन आप कभी ये मत कहना कि नमाजी चोरी कर रहा, नमाजी होकर करके ये रोजा नहीं रखता, नमाजी होकर के ये जुल्म करता, नमाजी होकर के ये जमीन दूसरे की हड़प लेता, ये कभी मत कहना कि नमाजी होकर करके ये जुल्म और सितम करता है, ये कह दो, पलट दो उसको कि चोर नमाजी बन गया, डाकू नमाजी बन गया, जमीन को हड़पने वाला नमाजी बन गया। जुमले को बदल दो, फिर आपके जुबान की पकड़ना होगा। और दूसरी चीज कि नमाजी हो करके नमाज पढ़ने के बाद अगर इंसान झूठ बोलना न छोड़े, अगर इंसान मिठ्ठा को था बोलता ही रहे, नमाज भी पढ़ता हो मिठ्ठा कोथा भी बोलता हो, नमाज भी पढ़ता हो जुल्म भी करता हो, नमाज भी पढ़ता हो गीबत भी करता हो। जानते हो गीबत करने वाला कैसा? गीबत जानते हो? चुगली, चुगली है ना, सामने आसबे ना
अपनी खूबे भालो আছে, खूबे भालो আছে, थोड़ा सा उधर गया बेकार महाघटिया, चुगली कर देगा, गीबत करेगा। ऐसे आदमी के लिए जानते हो क्या होगा? नबी ने फरमाया कि चुगली करने से बेहतर यह है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा ले। भाई हो, मुर्दा पड़ा हुआ हो, उसका गोश्त खाना बेहतर है इससे, चुगली करने से। कितनी बड़ी सजा है देखो। क्या कोई इंसान ऐसा होगा कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? चुगली उससे भी बढ़कर गुनाह। लेकिन आज हम चुगलियों से बाज नहीं, दूसरों की बुराइयों पर बुराई। चाय की होटल ना सबसे बड़ी वो जगह है जहां चुगलियां सबसे ज्यादा। चाय की होटल। और मैं हर आलिमों से कहता हूं और आज शुरू कर रहा हूं कि आप चाय की होटलों पर मत पियो, इसलिए कि मुस्तफा ने यह भी फरमाया जब उन आपसे पूछा गया कि दुनिया में सबसे बुरी जगह कौन सी है, तो मेरे नबी ने फरमाया बाजार। बाजार क्यों? इसलिए कि बाजार में हर तरह के लोग होते हैं। एक जगह बैठ करके उन्हें कोई काम नहीं होता तो कभी उसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, कभी उसकी बुराई। हाँ, बाजार जाओ, जाना मना नहीं है, लेकिन बाजार जाने का शरीयत में इतना ही हुक्म है, जाओ अपना काम करो फिर घर आओ। बाजार जाओ, सब्जी लेनी है सब्जी लो, माछ लेनी है माछ लो, जो काम है करो, फिर अपने घर चले जाओ। बस यही आपका तरीका होना चाहिए। लेकिन बैठ करके चाय की दुकान में बस वो फला वैसा है, वो फला वैसा है, वो फला वैसा है। इसलिए मुस्तफा ने फरमाया कि सबसे बुरी जगह अगर पूरी रूए जमीन पर है तो वो कौन सी जगह है? वो मार्केट है। तो चुगलियां मत करो मुसलमान। तो जो नमाजी होकर करके अगर झूठ बोले, जुल्म करे, तो आप ये समझो कि वो जो नमाज पढ़ता है ना, वो नमाज उसकी इबादत नहीं है, इबादत नहीं है, बल्कि उसकी जो नमाज पढ़ रहा है ना, वो उसकी आदत बन गई। आदत और इबादत में फर्क है। आदत का सवाब नहीं मिलता, सवाब इबादत का मिलता है। सवाब किसका मिलता है? इबादत का। तो नमाज तो इबादत है ही, मगर ऐसा इंसान कि नमाज पढ़ने के बावजूद वो मिठा कोथा बोलना नहीं छोड़ता है, तो आप समझ जाना कि नमाज जो पढ़ता है ना, ये इबादत नहीं है, इसकी आदत, इसकी आदत बन चुकी है जो नमाज पढ़ता है। तो अगर इबादत होती तो ये मिठा कोथा नहीं करता। और सवाब जो मिलता है वो इबादत का मिलता है, आदत का नहीं मिलता। आदत जानते हैं ना, हमारी फितरत आदत है ना, आदत के मुताबिक सवाब नहीं मिलता। दिल में नीयत हो, फिर माँ का एहतराम हो, तो अल्लाह सवाब भी देता है। और खुश लहज से, खुश चेहरे से माँ के चेहरे को देखने से अल्लाह एक हज मबरूर का सवाब भी अता फरमाता है। माँ का चेहरा अगर कोई सुबह सुबह उठे और खुशी से जो है नीयत से, बेहतरीन हुस्न नीयत से माँ का चेहरा देख लेना, तो अल्लाह उसे एक हज का सवाब अता फरमाता। लेकिन आज की माँ बहन भी माशाअल्लाह, हाँ, सुबह उठे तो गाली, शाम में बिस्तर पे सोने जाए तो गाली। एक औरत, एक वोमैन दूसरे वोमैन की बुराई, एक वोमैन दूसरे वोमैन के शौहर हस्बैंड की बुराई। होता है कि नहीं? तो अगर आप ऐसी होंगी ना, तो फिर आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे। जैसा आप बोओगे वैसा ही पाओगे। इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि माँ और बाप सुधर जाएं, क्योंकि अगर माँ और बाप सुधर गए ना, तो उसकी औलादें भी संभरती हुई नजर। माँ और बाप कुरान पढ़ना सीख जाएं, उसके बच्चे भी कुरान पढ़ने लगेंगे। बाप अगर नमाजी होगा तो बेटा भी नमाजी होगा, मगर बाप जुआरी हो जाए तो उसका बेटा भी। पहले खुद सुधरो, पहले हर बाप को सुधरना चाहिए, हर बाप को पहले नेक बनना चाहिए, हर माँ को पहले नेक होना चाहिए। क्योंकि अगर माँ और बाप नेक हो जाए ना, तो कसम खुदा की उसके बेटे और उसकी बेटियां भी नेक हो जाएंगी। फिर वहाबी के साथ भागने का रस्म भी नहीं रहेगा, शादी का माहौल भी नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि तालीम नहीं है। ये नहीं मालूम कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है।
हम जिस हनफी मसलक पर हैं, ये मसलक कितना सबसे ऊंचा है। तो मुसलमानों, मैं इतने थोड़े से वक्त में 1 घंटा गुजर गया मगर मुझको खुद पता नहीं चला 1 घंटा होने वाला। तो मैं जो आपको कह रहा हूं मुसलमानों, जलसा कर लेने से इंसान जन्नती नहीं होता। ये बात आप ध्यान में रखिए। आजकल तो होड़ लगा हुआ है, आमी सिगरेटी बनबो, आमी सोदर बनबो। आज दुनिया ना अपना नाम चाहती है और काम कुछ नहीं करती। आज हकीकत यही है, सिर्फ नाम, काम कुछ नहीं। काम करने का जब वक्त आएगा ना तो किस बिल में घुस जाएगा, बिल जानते ना, सुराग, किस बिल में घुस जाएगा उसका पता ही नहीं चलेगा। और जब नाम लिखने की बारी आएगी ना तो सब देखो पहुंच जाएगा। काम के वक्त क्यों नहीं, आप देखोगे आपके मोहल्ले में कहीं फातिया होगा ना तो आप देखोगे। मैं तो बोल देता हूं डायरेक्ट, आपको बुरा लगे या भला लगे, जब तक फातिया मिलाद होता रहेगा ना तो आदमी बहुत कम दिखेंगे। और जहां खाने का वक्त हुआ पूरा घर भर गया। गलत नहीं है, आपको बुरा लगे हमको क्या है। हम तो वही कहेंगे ना जो आपको मुआशरे में, जो आपके मुआशरे में हम देख रहे हैं। मिलाद चल रहा है, पूरा खाली, खाने का वक्त हो गया, पूरा भर गया। कहां से आ गए इतने आदमी? तो देखो, चावल ने उसे बुला लिया मगर इश्क़े मुस्तफा उसे बुला ना सका। इश्क़े मुस्तफा उसे बुला ना सका मगर चावल ने उसे बुला लिया। तो तुम किसके गुलाम हो? अब ये बताओ, मुस्तफा के गुलाम हो या चावल के गुलाम हो? अगर चावल के गुलाम हो तो पेट फूल जाएगा, मर जाओगे, कुछ हासिल ना होगा। मगर अगर मुस्तफा के गुलाम हो, पेट में दाना ना होगा, कब्र में जाओगे तो अल्लाह कब्र को भी जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इस्लाहे मुआशरा, अल्लामा सैयद माहिरुल कादरी साहब किबला, नूर कुतुब आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मानो अपनी फितरत, बहुत अच्छी गुफ्तगू, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपनी आदत को संभालिए। आपकी आदत अगर बेहतरीन हो गई, मैं कहता हूं, मैं छोटे से ज्यादा मैं बड़ों को नसीहत करता हूं। मैं छोटा हूं, आप लोगों में से बहुत लोगों से मैं छोटा हूं, मगर फिर भी अल्लाह ने जो मुझे ये मकाम दिया है ना, वो इल्म की बुनियाद पर दिया है। आप कहते हो मदरसा में पढ़ेगा तो क्या बनेगा, मदरसा में पढ़ेगा तो कितना कमाएगा? ये देख लो, यहाँ उलमा है ना, मदरसे में पढ़ने वाले अक्सर व बेशतर उलमा है। तो देखो, आपने ही नहीं इन्हें एक ऊंचा मकाम दिया, आप लोगों ने मिलकर के नहीं ये ऊंचा मकाम दिया, ऊंची जगह बनाई, स्टेज बनाया। आप कहते हो मौलवी साहब बन के क्या करेगा? क्यों कहते हो क्या करेगा? देखो, अपने से ऊपर बैठा दिया। एक तरफ कहते हो क्या करेगा, दूसरी तरफ खुद ये देख रहे हो कि जो पढ़ लेता है मदरसे में उसका मकाम हमसे भी आला, हमसे हक है बेशक। मुसलमानों, माशाअल्लाह, कुरान के पढ़ने वाले को दुनिया इज्जत दे या ना दे, अल्लाह उसकी फजीलत अता फरमाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सुने, बस एक हदीस पाक मैं आपको सामने बयान करूंगा। मैं इसी नियत से आपके साथ पहली मर्तबा आया हूं, है ना, कुछ अच्छी गुफ्तगू करके गुजरना चाहता हूं, ताकि वो असर आपके दिल में, अगर किसी एक ने भी मेरी बातों को अपने दिल में ले लिया और अपनी जिंदगी बदल ली ना, तो कसम खुदा की आपकी वजह से मैं भी जन्नती हो जाऊंगा। सिर्फ एक हदीस पाक और ये उलमा जो होते हैं ना, उलमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी औलाद है ना, औलाद यानी मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से हूं। ये मैं फख्र के साथ भी कहता हूं और शुक्र खुदा के साथ भी कहता हूं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस महबूब ने फरमाया, मोहम्मद अरबी विश्व नबी ने फरमाया कि मेरी नस्ल जो चली ना, मेरी नस्ल वो मेरे पुष्ट से चली, पीठ से, सुल्ब से, है ना, पुष्ट से चली। और जो उलमा है ना इस उम्मत के, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने उसे अपने सीने से बनाया, मैंने उसे अपने सीने से। इस उम्मत के आलिमों को मुस्तफा फरमाते हैं, विश्व नबी, हमने अपने सीने से बनाया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी नस्ल जो चली, मेरी औलाद जो चली, वो मेरे पुष्ट से चली, और मैंने उलमा जो बनाया है वो अपने सीने से बनाया। तो पता चला कि उलमा जो होते हैं ना, वो मुस्तफा के सीने से फैज पाते हैं।
क्योंकि नबी इल्म के शहर है, नबी इल्म का शहर है, और उसी शहर से, और ये उलमा जो होते हैं नबी के वारिस हैं, और मुस्तफ़ा के उसी शहर से अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के आलिमों को फैज़ दे दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सादात होते, सैयद होते हैं ना, उन्हें दो दो करामत मिल जाती है। एक ये कि जो सैयद होते हैं ना, उसे मुस्तफ़ा के पुष्ट से भी फैज़ मिलता है, मुस्तफ़ा के सीने से भी मिलता है। जो सैयद हो और आलिम हो, जो सैयद हो और आलिम हो, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत दो वजह से फैज़ मिलता है, एक पुष्ट से भी, सीने से भी। लेकिन जो फकत आलिम है, सैयद नहीं है, तो मुस्तफ़ा के सीने से। तो मुसलमानों, आलिम की इज्जत करें। हाँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि उन आलिम की इज्जत तो जरूर करो जो आलिम बाअमल हो। मैं यहाँ पर भी मैं एक थोड़ा हद फासिल लकीरें खींच देता हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जो आलिम आलिम कहलाने वाले हैं, मगर उनका मशगला भी ये होता है कि वो झूठ बोलते हैं। दुनिया वाले जानते हैं कि ये मौलाना है, मगर वो भी झूठ बोलते हैं। दुनिया वाला जानते हैं कि ये मौलवी है, मगर वो भी झूठ बोलते हैं। मुसलमानों, मैं ऐसों की बात नहीं करता, मैं उन उलमा की बात करता हूं जो आलिम भी हो और अपने इल्म के मुताबिक अमल भी कर रहे हैं। उनकी जुबान भी साफ है, उनकी जुबान में हक गोई है, उनकी जुबान सच बोलती है। वो जब कलाम और गोलपो करते हो ना, तो किसी के दिल पर ठेस नहीं पहुंचता हो। वो जब बोलते हो तो मीठा बोलते हो, क्योंकि उन्हें जानते हैं कि मीठा बोलना किसी और की सुन्नत नहीं है, मुस्तफा जाने हैं। आज लोग क्या कहते हैं कि मीठा खाओ, मीठा मीठा खाना मेरे नबी की सुन्नत है। हमें सिर्फ मीठा खाना ही सुन्नत है कि मीठा बोलना भी सुन्नत है? मीठा खाना ही सुन्नत नहीं है। मीठा बोलो, इस तरीके से नरम बोलो कि दूसरे के दिल भी नरम हो जाए और दुनिया आपसे मोहब्बत करने लगे। तो मुसलमानों, जो मेरी नसीहत हुई, अगर आपके दिल को बुरी लगी हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ करना, वरना तो मैं जो भी बातें कही हूँ वो अल्लाह को हाजिर और उसके रसूल को हाजिर व नाजिर मानते हुए मैं कहता हूँ। जो बातें कहा हूँ वो मैं आपके ही मुआशरे के मुवाफिक कहा हूँ। इसलिए कोशिश करो कि हम कुरान को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना जानते